अमरीकी सदर ने ईरान से माहिदे का मुसविदा इसराइल समेत इत्तेहादी ममालिक को भेज दिया। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक माहिदे में आबन हुमस और अमरीकी नाकाबंदी खोलने की शिक्के शामिल। मुफाहमत की याददाश्त के तहत ईरान को $12 अरब के मुंजमद असासों तक रसाई दी जाएगी। आबन हुमस को 30 रोज में जंग से पहले की सतह पर बहाल करने की तजवीज़। चीन चाहता है कि माहिदे की हतमी तौसीक अक़वाम मुत्तहिदा करे। अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी में तोसीक का मुआहिदा हो गया। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस का दावा, ईरान ने जोहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात की हामी भर ली। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक मुफाहमत की याददाश्त में ईरान जोहरी हथियार हासिल न करने का अहद करेगा। इब्तदाई मरहले में इंतहाई अफजुदा यूरेनियम को ठिकाने लगाना शामिल। दूसरी जानिब ईरानी कौमी सलामती कमेटी ने अफजुदा यूरेनियम बैरून मुल्क मुंतकिल करने की खबरों की तरदीद कर दी। कहा, अफजुदा यूरेनियम किसी तीसरे मुल्क मुंतकिल करने का इरादा नहीं। ईरान के साथ अभी जंगबंदी में तौसीक का मुआहिदा नहीं हुआ। अमरीका और ईरान मुआहिदे के करीब हैं। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस कहते हैं, सदर ट्रंप अभी मुआहिदे की मंजूरी के लिए तैयार नहीं मालूम ट्रंप मुफाहमती याददाश्त पर कब दस्तखत करेंगे। मजीद पेशरफ्त के बाद हम मुआहिदे की तौसीक हो सकती है। जंगबंदी में तौसीक के मुआहिदे पर पेशरफ्त हुई है। इससे पहले अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट ने अमरीका और ईरान में मुआहिदे का दावा किया था। ऐसा मुआहिदा जो हमारे लिए अच्छा ना हो वो काबिल कबूल नहीं होगा। ईरान से मुआहिदा ना हो तो दोबारा फौजी कार्रवाई की जा सकती है। अमरीकी सदर की ईरान को नई धमकी। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, ईरान को शिकस्त दे चुके, उनकी बहरिया मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी। ईरान के पास अब कोई बहरिया नहीं। ईरान का अमरीका से मुआहिदे के लिए पाकिस्तान की मौसर कोशिशों पर इजहार तशक्कुर। सदर मसूद पशरकियान ने कहा, ईद पर पाकिस्तान और मलेशिया के वज़राए आज़म से गुफ्तगू की। सिफारतकारी के लिए ईरान के आज़म पर जोर दिया। ईरान की पॉलिसी है कि मुस्लिम और हमसाया ममालिक के साथ ताउन को फ़रोग़ दे। ईरान एटमी हथियार बनाने का इरादा नहीं रखता। ख़ित्ते में अदम इस्तेहकाम का ज़िम्मेदार इसराइल है। ईरान और अमरीका में मुमकिन मुआहिदे की खबरों के मुस्बत असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में नुमाया कमी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत कम होकर $91 फी बैरल तक आ गई। WTI क्रूड ऑयल की कीमत $88 फी बैरल हो गई। कौमी असम्बली का बजट इजलास 5 जून शाम 5 बजे तलब। सेनेट इजलास भी 5 जून शाम 6 बजे तलब कर लिया गया। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने मंजूरी दे दी। भारत को एक हफ्ते की जंग में सबक सिखाया। जब भारत के जहाज गिराए तो उनकी अकल ठिकाने आ गई। हमने उनके वो 8 जहाज गिराए जो मासूम पाकिस्तानियों पर बम गिरा कर गए थे। सदर ममलकत आसिफ ज़रदारी का मोरू में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा, भारत के 40 जहाज निशाने पर थे जिन्हें गिरा सकते थे। हम सब मिलकर इस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करेंगे। हमने हमेशा 73 के आइन के तहत काम किए। पाकिस्तान है तो हम हैं। भुट्टो की विरासत को आगे लेकर जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार न्यूयॉर्क से वाशिंगटन पहुंच गए। आज अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने चीनी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात में कहा, पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर अपने मौक़िफ़ के लिए पुरआज़म है। वांग यी ने कहा, चीन पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक रवाबित और हर शोबे में ताउन को मज़ीद बढ़ाना चाहता है।
सदर ट्रंप ईरान के मामले पर बुरी डील नहीं करेंगे। अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने 60 रोज़ा जंगबंदी के लिए मुफाहमती याददाश्त से मुतल्लिक सवाल पर जवाब में कहा, ओमान ने यकीन दहानी कराई है कि टोल टैक्स का कोई मनसूबा नहीं। अमरीका ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक 8 बहरी जहाज भी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल। जहाज़ों पर ईरानी खाम तेल आलमी मंडियों तक पहुंचाने का इल्ज़ाम। अमरीका ने 15 से ज़ायद इदारों पर भी पाबंदियां आयद कर दी। हांगकांग और दुबई की भी कुछ कंपनीज पर पाबंदियां आयद की गई। ईरान के शहीद रहनुमा आयतुल्लाह ख़ामनाई की नमाज जनाजा गुज़िश्ता रोज़ अदा कर दी गई है। अखबार द टेलीग्राफ का दावा, नमाज जनाजा में अली ख़ामनाई के अहल खाना और कुछ सरकारी अहदेदारान ने शिरकत की। खबर की दीगर ज़राए से ताहाल तस्दीक नहीं हुई।